नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं संधि और संधि विच्छेद की अभ्यास प्रश्न की श्रृंखला नंबर 2। पहला भाग हम इसका कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने वे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या वो पार्ट नहीं देखा है, वो चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से आप लोगों को वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनके डिटेल नियम बहुत ही बारीकी के साथ में मैंने क्लासेस में करवा रखे हैं, तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है वो भी चैनल पर विजिट ज़रूर करें और क्लासेस ज़रूर देखें। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, फिर चाहे वो आपके टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं या फिर टेट के एग्ज़ाम्स हैं। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, यहाँ तक कि पीसीएस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें जनरल हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं। तो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए, मैं आप लोगों के जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनु प्लस इक्षण का संधि क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन है अन्वीक्षण, अन्वेषण, अन्वेक्षण या अनुवीक्षण। इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। कुछ समय मैं आप लोगों के लिए देती हूँ, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए और जो भी आपका उत्तर होता है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका जो इसका सही उत्तर होगा इसका उत्तर होगा ए। अब देखते हैं कैसे बनाइए। तो अनुवीक्षण यहाँ पे ऊ की मात्रा में जब हम ई की मात्रा जोड़ते हैं, यानी ऊ स्वर के बाद में यदि ई स्वर आता है हमारा ई या फिर बड़ा ई, ये आपका जो नियम है वो आपका यण संधि का नियम है कि जब ऊ से या बड़े ऊ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो ऊ आपका व में परिवर्तित हो जाता है और मात्रा इसके साथ में वही लगेगी जो मात्रा पीछे वाले स्वर की दी गई है। यानी पीछे वाले स्वर में अगर ई की मात्रा है और बड़ी ई है यानी दीर्घ स्वर ध्वनि है, तो इस व के साथ में मात्रा भी आपकी कौन सी लगेगी, बड़ी लगेगी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जो लोग नए हैं, जिन्होंने नियम बहुत अच्छे से नहीं समझे हैं, जो कि मैं पहली क्लासेस में करा चुकी हूँ, मैं बता देती हूँ। तो अनु यहाँ पे अन है आपका, ये स्वर रहित तो यहाँ पे ध्वनि हो जाएगी अन, ठीक है। जमा, अब हम ऊ है यहाँ पे ऊ स्वर ध्वनि है, ठीक है। प्लस में हमने ईक्षण, यहाँ पे ई स्वर ध्वनि है और प्लस में क्षण है, ठीक है। यहाँ पे ई प्लस क्षण है या ईक्षण जिसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पे ये है। अब क्या होगा कि ये जो ऊ का और ई का जो मिलन होगा वो इस अन तो आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ध्वनि परिवर्तित होगी यहाँ पे वो ऊ की और ई के बीच में होगी और वो ध्वनि परिवर्तित हो जाएगी व में। प्लस में इसकी जो मात्रा रहेगी वो व के साथ में मात्रा वही आएगी जो पीछे वाले स्वर की दी गई है और प्लस में आपका क्षण। अब ये क्या है, यहाँ पे ये न जो है ये स्वर रहित ध्वनि है, तो जब स्वर रहित ध्वनि को लिखा जाएगा तो ये आधा न होगा, तो ये शब्द बन जाएगा अन्वीक्षण, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अति जमा इंद्रिय का संधि क्या होगा। पहला ऑप्शन है अतीन्द्रिय, दूसरा है अत्येंद्रिय, तीसरा है अतीन्द्रिय या चौथा ऑप्शन अत्योन्द्रिय। इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी सरल है ये, ठीक है। जिन लोगों ने बहुत बारीकी से नियम पढ़े होंगे वो लोग इसका आंसर जरूर दे पाएंगे, और जो लोग नए हैं उनको मैं ये बहुत ही डिटेल में समझाती हुई चल रही हूँ। और ये कौन सी संधि है ये भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, तो साथ साथ में इसका उत्तर बताते हुए चल रही हूँ। ध्यान से क्लासेस को देखते रहिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए उत्तर। इसका उत्तर होगा, मैं बता देती हूँ कैसे बना है ये। ई है यहाँ पे पहले वाले जो शब्द है आपका, यहाँ पे ई ध्वनि है, ई स्वर ध्वनि है, और दूसरे में भी ई स्वर ध्वनि है। जब ई और ई को जोड़ा जाता है तो ये बड़ी ई यानी दीर्घ स्वर ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, और ये जो संधि यहाँ पे है वो दीर्घ स्वर
संधि होगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपका छोटी ई की ध्वनि है, यहाँ पे छोटा ई है, इनको जब मिलाया गया तो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। कौन सी? ये एक ई जो है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, और पीछे जो आपकी मात्रा रहेगी, यानी इसके बाद में जो मात्रा आएगी वो पीछे वाले स्वर की ज्यों की त्यों मात्रा आती है। तो अति वाला जो है ये शब्द आपका परिवर्तित हो जाएगा, शब्द हो गया अतीन्द्रिय, ठीक है। और पीछे वाले की जो मात्रा है इंद्रिय की वो यही रहेगी, यानी छोटी वाली मात्रा ही उसके साथ में लगेगी। केवल जो अति है उसकी मात्रा परिवर्तित हो जाएगी। अब इसमें दीर्घ जो मात्रा है उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, अतीन्द्रिय इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोक जमा ऐषणा का संधि क्या होगा? पहला ऑप्शन है लोकेशना, दूसरा है लोकषणा, तीसरा है लोकेशना या चौथा लोकोषणा। इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा और इसका संधि क्या होगा? कौन सी संधि को जोड़ करके ये बना है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए लोक में पीछे वाला जो ध्वनि है यहाँ पे ए स्वर ध्वनि निकल रही है और ऐषणा में एक स्वर ध्वनि है। तो ए में जब एक स्वर ध्वनि को जोड़ा जाता है तो ये परिवर्तित हो जाता है आई की एनक वाले में, यानी इसमें मात्रा इसका प्रयोग होगा। और ये कौन सी संधि है? तो ये आपका वृद्धि संधि का नियम है कि जब ए या आ के बाद में ए या आ के बाद में ए या बड़े ए की एन वाली जो मात्रा आती है तो आपकी जो मात्रा परिवर्तित होगा वो बड़े ए में परिवर्तित होगा, अर्थात ये आई की जो ध्वनि होती है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक है। अब उसके लोक तो रहेगा ही, अब मात्रा परिवर्तित कौन सा होगा? इसमें दो मात्राएं लग जाएंगी तो लोकेशना आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर ए। अगले पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है नंबर 4, धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है धनुष प्लस टंकार, दूसरा धनुम प्लस टंकार, तीसरा धनु प्लस टंकार, यहाँ पे विसर्ग लगा दिया गया है, और चौथा है धनु जमा टंकार। इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा ये आप लोगों को चुनना है। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप लिखने का प्रयास करें, और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये भी आप लोग जरूर बताएं। अब देखते हैं ये किस तरीके से बना है धनुष टंकार। तो धनु एक शब्द है, उसके बाद में विसर्ग आ गया, ठीक है, और विसर्ग के बाद में टंकार है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द टंकार। नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले यदि ई है या ऊ स्वर ध्वनि है, ई या ऊ स्वर ध्वनि है विसर्ग से पहले, और उसके बाद में क, ख, ट, प, ठीक है, ये सब जो ध्वनियां हैं या फ, ये अगर ध्वनियां आ जाती हैं तो आपका जो विसर्ग है वो श षटकोण में बदल जाता है, ठीक है। तो धनु हो गया आपका धनु। अब विसर्ग के नाम का आपका आधा श या जो स्वर रहित ध्वनि है वो लगेगी धनुष, ठीक है, और पीछे वाला टंकार, तो धनुष टंकार बन जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नी यहाँ पे विसर्ग है, जमा पाप का संधि क्या है? आपको बताना है इसमें कौन सी संधि है और क्या है ये संधि, ये आपको बताना है कि इनको जोड़ने के बाद में क्या बनेगा, ठीक है। तो विसर्ग क्योंकि लगा हुआ है तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ये क्या है, विसर्ग संधि का नियम है। अब वही बात है, अभी मैंने नियम बताया था कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ ध्वनि है और विसर्ग के बाद में यदि क, ट, प, फ ये सब शब्द आते हैं तो विसर्ग आपका श षटकोण में बदल जाता है। तो उत्तर हो जाएगा नी, और विसर्ग का बन जाएगा षटकोण वाला श, और पीछे आ जाएगा पाप जों का तो निष्पाप। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, और ये विसर्ग संधि का नियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सन्मति का संधि विच्छेद क्या है ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है सन जमा मति, दूसरा है सत जमा मति, तीसरा है सम जमा मति, और चौथा ऑप्शन है सद जमा मति। इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा ये आप लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। तो क्या आप लोगों को लग रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब इसका नियम मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि यदि तय के बाद में मैं ध्वनि अगर आ जाती है, तय के बाद में
मैं व्यंजन की ध्वनि आती है तो तय परिवर्तित हो जाता है न में, और ये जो न रहेगा वो कैसा रहेगा, वो स्वर रहित ध्वनि रहेगा, और पीछे का मैं आप लोगों को ऐसे ही लगाना है। ठीक है, तो सत यहाँ पे हो गया, जमा मति जब हमने लिखा तो तय परिवर्तित हो गया न में, कौन से वाला न, स्वर रहित, जमा मति। ठीक है, ये हमने लिखा। तो जब इन दोनों को मिला के हमने लिखा, क्योंकि तय का परिवर्तन किस में हो रहा है, न में, तो शब्द आपका बन गया सन्मति। ठीक है, अब चल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन्मति। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है ए उत जमा ज्वल, दूसरा ऑप्शन है उत जमा ज्वल। यहाँ पे पहले वाले में जो जय ध्वनि है वो स्वर सहित ध्वनि है, और दूसरे ऑप्शन में स्वर रहित ध्वनि है। तीसरा ऑप्शन है उज जमा ज्वल, और चौथा ऑप्शन है उद जमा ज्वल। इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा और ये कौन सी संधि का नियम है, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में आप उत्तर लिखने का प्रयास जरूर करें। तो इसका नियम है कि जब तय के बाद में, और तय कौन सा, स्वर रहित ध्वनि वाला, उसके बाद में जब जय ध्वनि आ जाती है तो तय जो परिवर्तित हो जाता है वो जय में परिवर्तित हो जाता है। और ये कौन सा जय वाला जय होगा, ये आधा जय में परिवर्तित होगा, और इसके बाद में पूरा जो जय है पीछे वाला जुड़ जाएगा। तो उत प्लस ज्वल जब इसको लिखा जाएगा तो आपका नियम बन जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, उत जमा ज्वल मिल करके क्या बनेगा, उज्ज्वल। और ये जय कैसा है, ये यहाँ वाला भी जो जय लिखा जाएगा वो कौन सा रहेगा, ये भी स्वर रहित ध्वनि वाला रहेगा। ठीक है, तो उत जमा ज्वल यानी कौन से वाला उत्तर होगा आपका, जिसमें स्वर नहीं है, यानी उत जमा आधा जो जय है वो इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है षट प्लस यंत्र का संधि क्या होगा, ये आपको करना है। तो पहला ऑप्शन है षट्यंत्र, दूसरा है षड्यंत्र, तीसरा है षड्यंत्र। यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे अंग वाला है और यहाँ पे ड है। तीसरा है षड्यंत्र। ये दोनों ऑप्शन सेम सेम हो गए हैं, फिर भी आप लोगों को प्रयास करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास में 3 ही ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है षड्यंत्र का सही जो संधि है वो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि का नियम है कि जब तय के बाद में, ठीक है, यह जैसी ध्वनि आ जाती है या कोई भी ध्वनि जिसमें आपके क ख या पहले वाले जो नियम होते हैं जिसमें क ख हो गया, त थ हो गया, ये सब जब आते हैं तो पीछे वाला जो तय है वो परिवर्तित हो जाता है उसी वर्ग के पंचम वर्ग में। तो षड्यंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट ठ ड। अब अगला इसका देखते हैं हम, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए सूर्य प्लस उदय, दूसरा है सूर्य जमा उदय, यहाँ पे बड़े उ की ध्वनि है, तीसरा है सूर्य प्लस दय, या चौथा ऑप्शन सूर्या प्लस उदय। इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा ये आप लोगों को बताना है। तो सूर्योदय किससे मिलकर के बना है, ए सूर्य प्लस उदय। ए में जब उ की ध्वनि को जोड़ा जाता है तो ये ओ में परिवर्तित हो जाती है, और ये नियम है आपका गुण संधि का। ठीक है, गुण स्वर संधि का नियम है, जब ए में या आ में छोटा उ या बड़े उ की ध्वनि जोड़ी जाती है तो आपका शब्द परिवर्तित हो जाता है ओ ध्वनि में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। यहाँ पे ए ध्वनि है, पीछे वाले शब्द में उ ध्वनि है, तो ए और उ मिलकर के सूर्योदय बनाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वसुदेव का संधि विच्छेद क्या है। वसुदेव का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। आपका पहला ऑप्शन है वसु जमा धैव, दूसरा है वसुधा प्लस एव, तीसरा है वसुधा प्लस एव, या चौथा ऑप्शन वसुध प्लस एव। इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा ये आप लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, अब मैं इसका उत्तर आप लोगों को बताती हूँ कि वसुधा जमा एव मिलकर के वसुधैव बनाते। कैसे बनाते हैं, ए या आ के बाद में यदि ए
या बड़े ए की मात्रा हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका नियम वैसे आप लोगों को बताया भी था। तो ये परिवर्तित हो जाता है बड़े ए की मात्रा में, ठीक है। और ये वृद्धि संधि का ही एक नियम है, ठीक है, ये वृद्धि संधि का नियम है। तो आ यहाँ पे वसुधा में है और ए यहाँ पे ए ध्वनि है। ये आ ध्वनि और ये ए ध्वनि मिलकर के बड़ी ए यानी एनक वाला जो होता है इसमें, जिसमें दो मात्राएं होती हैं, वो शब्द बनाएंगी। शब्द बन जाएगा वसुधैव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, वसुधा प्लस एव मिलकर के बनाते हैं वसुधैव। एक बात आप लोगों को जरूर याद रखनी है संधि और संधि विच्छेद करते समय, कि जो भी विच्छेद आप कर रहे हो उसमें जो 2 शब्द या 3 शब्द, जितने भी शब्दों में आप तोड़ रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, वो शब्द जो हैं बहुत ही सटीक होने चाहिए, उनका कोई न कोई अर्थ जरूर होना चाहिए, अन्यथा आपका संधि विच्छेद मान्य नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पद्धति का संधि विच्छेद क्या है? पद्धति का संधि विच्छेद क्या है? आपका पहला ऑप्शन है पद जमा हति, दूसरा है पत जमा धति, तीसरा है पद जमा धति और चौथा ऑप्शन है पत प्लस हति। इनमें से आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा डी। कैसे होगा? देखिए, जब तय ध्वनि के बाद में यदि है ध्वनि आती है, तय ध्वनि के बाद में है ध्वनि आती है, तो तय द में परिवर्तित हो जाता है और है ध में परिवर्तित हो जाता है। और ये ध कैसा रहेगा? ये आधा रहेगा, स्वर रहित ध्वनि वाला रहेगा, ठीक है। यानी तय के बाद में जब है ध्वनि आ जाती है तो तय आपका द में परिवर्तित हो जाता है और है ध में परिवर्तित हो जाता है। ये व्यंजन संधि का तय से संबंधित नियम है, ठीक है। तो शब्द आपको हो जाएगा पत प्लस हति। अब तय किस में परिवर्तित हुआ? द में। है किस में परिवर्तित हुआ? आधे ध में, यानी जिसमें स्वर रहित ध्वनि, और पीछे का ती तो है ही है। तो जब इसको लिखेंगे हम तो ये ऐसे बन जाएगा पद्धति, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है यश प्लस धरा, दूसरा है यश जमा धरा, तीसरा है यशो जमा धरा या चौथा ऑप्शन यशो यहाँ पे विसर्ग प्लस धरा। इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख के इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये विसर्ग संधि का नियम है। अब विसर्ग संधि का एक नियम मैंने आप लोगों को कराया था कि विसर्ग से पहले यदि ए ध्वनि है, विसर्ग से पहले यदि ए ध्वनि आ जाती है और ए के बाद में पहले 2 स्वरों जो व्यंजन वर्ग हैं उनको छोड़ करके किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आता है, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आता है, तो ए परिवर्तित हो जाता है ओ ध्वनि में। ए किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे धरा में कौन सा है? त, थ, द, ध। तो ये तय वर्ग का चौथा वर्ण है, ठीक है। ए विसर्ग है यहाँ पे, यश मतलब ए वर्ग है। यहाँ पे श में जब आप बोलोगे तो ए ध्वनि आ रही है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद में आप देख रहे हो कि तय वर्ग का चौथा वर्ण है, तो ए परिवर्तित हो जाएगा ओ में। तो यश प्लस धरा मिलकर के बन जाता है यशोधरा। उत्तर होगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संस्मरण का संधि विच्छेद क्या है, ये आप लोगों को बताना है। आपका ऑप्शन है सम जमा मरण, दूसरा है सम प्लस स्मरण, तीसरा है संस प्लस स्मरण और चौथा है संग प्लस स्मरण। इनमें से कौन सा सही उत्तर है, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर लिखें, कितने आपके सही हो रहे हैं ये भी लिखने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने पिछली भी क्लास में आप लोगों को कराया था कि जब सम है, एक शब्द है सम, इसके बाद में जब कोई भी हम देखते हैं वर्ण आ जाता है, कैसा वर्ण? य, रे, ल, व, श या श या है। य, रे, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। प्लस में या फिर आपका ओब्लिक में है श, से, है, ये आपके उषम व्यंजन हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी वर्ण आपको मिलता है स्तंभ शब्द के बाद में, तो आपका म जो है वो अनुस्वार ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। आपका अनुस्वार म में परिवर्तित हो जाता है।
एक नियम और मैंने कल की क्लास में करवाया था, यदि सम के बाद में कृत या कार जैसे शब्द मिले आपको, तो ये मैं किसमें आधे स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस कृत बन करके संस्कृत बनेगा, सम प्लस कार मिलकर के संस्कार मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सम के बाद में यदि आपको य ध्वनि मिले, रैल ध्वनि मिले, लै ध्वनि मिले या वै ध्वनि मिले, तो आपका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है स। तो सन यानी अनुस्वार ध्वनि है, ये आपका तय हो गया है। अब इसके पीछे क्या रहेगा, स ध्वनि होनी चाहिए, तो सम प्लस क्या होना चाहिए, यह र ल व श। तो आपका स्मरण यहाँ पे लिख दिया मैंने, स ध्वनि है। और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सारी ध्वनियाँ स्वर रहित होनी चाहिए, यानी केवल व्यंजन ध्वनि ही यहाँ पर होनी चाहिए। तो सम प्लस स्मरण करके आंसर हो गया संस्मरण। उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। भानुदय का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है क्या होगा, या किन किन शब्दों को जोड़ करके भानुदय बना है। पहला ऑप्शन है भानु जमा उदय, दूसरा है भानु, यहाँ पे ऊ जो है वो छोटे ऊ का है, यानी हर्षव स्वर ध्वनि है, प्लस उदय। तीसरा है भानु जमा दय, और चौथा है भानु जमा दय, ये भी है, लेकिन इनमें सिर्फ मात्रा परिवर्तित है। ये आप लोगों को देखना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। यहाँ पे बड़े ऊ की ध्वनि है। अब आप लोगों को बताना है कि कहाँ पे बड़े ऊ की ध्वनि या किस तरीके से बड़ा ऊ या दीर्घ स्वर ध्वनि परिवर्तित होती है। तो आप लोगों को नियम पता होंगे, जिनको नहीं पता है वो उनको मैं बता देती हूँ। उस स्वर ध्वनि के बाद में यदि बड़ा ऊ आता है तो बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाता है। बड़े ऊ के बाद में यदि आपका बड़ा ऊ आता है तब भी आपकी ध्वनि बड़े ऊ में ही परिवर्तित होती है। छोटे ऊ के बाद में यदि छोटा ऊ ही आता है, यानी दोनों ही अगर हर्षव स्वर ध्वनियाँ हैं, तब भी परिवर्तन आपका बड़े ऊ की ध्वनि में ही जाएगा। अब आपको देखना है कि ये कैसे बनेगा। शब्द सटीक होने चाहिए, तो उदय मतलब किसी चीज़ का उगना। अब यहाँ पे ऑप्शन है भानु और भानु, एक में छोटे ऊ की मात्रा, एक में बड़े ऊ की मात्रा है। तो भानु मतलब सूर्य, तो पहले वाला यानी भानु जिसमें छोटे ऊ की मात्रा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि भानु में यहाँ पे ऊ की मात्रा है, उदय में आपकी ऊ की मात्रा है। ये दोनों मात्राएं मिलकर के बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाती हैं, तो शब्द बन जाता है भानुदय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है न्यू जमा न, दूसरा है नी जमा ऊन, तीसरा है नी जमा ऊन, लेकिन यहाँ पे एक में हर्षव स्वर ध्वनि है और एक में दीर्घ ध्वनि। एक ऊन वो वाली है जो सर्दियों में जिससे स्वेटर बनाते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका न जमा यून। इनमें से कौन सा आपका सही और सटीक उत्तर होगा, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर लिखें। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ध्यान से देखें, और नियम इसके मैंने आप लोगों को बहुत बारीकी के साथ करवाया है, वो लोग पिछली क्लासेस जा कर के जरूर देखें। इसका सही उत्तर बताना आप लोगों को क्या होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा नी जमा ऊन। ऊन एक सही सटीक शब्द है, ऊन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे बना है। यदि छोटे ई के बाद में, ठीक है, छोटे ई स्वर के बाद में ऊ या बड़े ऊ की ध्वनि आती है, ठीक है, ई या बड़ी ई के बाद में उससे भिन्न कोई भी स्वर ध्वनि आती है, तो आपका जो शब्द है यानी ई जो ध्वनि है वो आपकी य में परिवर्तित हो जाती है। यह स्वर रहित होगा यहाँ पे, इसके साथ में मात्रा वही लगेगी जो पीछे वाले के साथ में है। तो पीछे वाले के साथ में कौन सी मात्रा है होनी चाहिए, बड़ी। यहाँ पे देखना है आपको कि कैसी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। इसके साथ में मात्रा कौन सी लगनी चाहिए, बड़े ऊ की मात्रा लगनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे जो स्वर जुड़ना चाहिए वो बड़ा ऊ होना चाहिए। तो नी जमा ऊन मिलकर के शब्द बन गया आपका न। आपका यहाँ पे हो जाएगा आधा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो न के पास साथ में जो ई की मात्रा थी वो तो हट गई ना, वो तो यहाँ पे जा कर के ऊ के साथ में मिल जाती है और तब यू बनता है, यानी यह बनता है, ठीक है। और ऊ पिछले वाला होता है आपका, और न तो है ही हमारे पास में, तो शब्द बन गया न्यून। उत्तर आपका हो जाएगा बी। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आप लोगों को कराए हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, यानी इसका पहला भाग नहीं देखा है, वो लोग भी जा कर के ज़रूर देखिए। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कराए हैं, तो क्लास ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हूँ अगली क्लास में।
तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।